आंसर 9th वाला सर 1 माइनस log x log 2। हाँ बोल। उसके बाद आप फोर्थ वाला बना सकते। फोर्थ वाले में क्या दिक्कत है यार? हाँ आंसर गलत आ रहा है। कैसे गलत आ रहा है? इसमें आंसर कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 है ना? तो ओनली प्रॉब्लमेटिक पॉइंट क्या है? प्लस माइनस 2, बाकी हर जगह पॉजिटिव है। तो रियल माइनस प्लस माइनस 2, क्या दिक्कत है इसमें? मेरा भी आंसर यही आया। क्या दिया है पीछे आंसर? मैं एक बार चेक करती हूँ वापस। यही तो दिया है। यही तो 1 माइनस log x log 2 4 की पावर x माइनस 12 का रूट। क्या चाहिए इसका? डोमेन चाहिए ना? तो डोमेन में सारा कंडीशन लिख लो। पहला कंडीशन क्या आएगा? 4 की पावर x ये बड़ा होना चाहिए। फिर log 2 जो है वो log के अंदर है तो ये बड़ा होना चाहिए। x बेस में है, x बड़ा होना चाहिए, x 0 1 नहीं होना चाहिए। फिर 1 माइनस log x log 2 4 की पावर x माइनस 12 ये बड़ा होना चाहिए। ये बात चमकती है। यस सर। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है। तो यहां से तो अपने को थोड़ा बहुत तो हिंट मिल ही रहा है ना? यहाँ से क्या आ गया? x log 12 बेस 4 से बड़ा होना x जो है वो log 12 बेस 4 से इंफिनिटी। यहाँ से आ गया log 2 1 2। क्या आ रहा है यहाँ से? log 13 बेस 4 से बड़ा। 13 थोड़ी ना आएगा। हाँ 2 की पावर जो 13 बेस 4 इंफिनिटी है ना? अरे ये बात समझ में आती है। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ इसने बोल ही दिया है x पॉजिटिव और x नॉट इक्वल टू 1 है ना? तो इन सब से एक चीज चमक में आ गई ना, ये जो चीजें हैं ये 1 से बड़ी है। तो श्योर है। Yes. मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? एनी आइडिया? मैं वो सब बातें क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया? वेरिएबल बेस आ गया है ना बेटा? यहाँ पे आपका वेरिएबल बेस आ गया है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे? xx लिखने वाला हूँ है ना? फिर मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कि x जो है 1 से बड़ा है कि छोटा? 1 से छोटा या 1 से बड़ा है ना? ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? यहीं से मालूम चल गया कि एटलीस्ट x जो है 1 से तो बड़ा है। मैं बस इसमें सॉल्व करूंगा। ये बात चमकती है। मैं क्यों ये सब फाइटिंग कर रहा था? तो यहाँ पर क्या होगा? इनइक्वालिटी रिमेन सेम। ठीक है। अरे हाँ या ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। अब इस x को हम लोग क्या लिख लेंगे ना? 4 की पावर x माइनस 12 लेस देन क्या हो जाएगा बोलो? 2 की पावर x। चमकता है ना ये स्टेप तो बेटा? तो क्या आएगा? 2 की पावर 2x माइनस 2x माइनस 12 लेस देन 0। बोलो क्लियर है? यस यस सर। ये मुझे लगता है कि फैक्टराइजेबल है क्या? 2x नहीं, a स्क्वायर माइनस a माइनस 4 और 3 2 की पावर x माइनस 4 और 2 की पावर, अरे बोलो भाई, माइनस 3। अरे यस हाँ सर सही है सर। +3 होगा। हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब ये सब तो करने आना पड़ेगा ना? बोलो हाँ या ना? ये तो पॉजिटिव है ना? हाँ सर। तो अपने लिए सिस्टम का क्रिटिकल पॉइंट क्या बचा? बस जब ये 0 होगा। ये कब हो रहा है? 2 का स्क्वायर पे ना, x स्क्वायर 2 पे, तो प्लस और माइनस। और ऑब्वियसली हमको मालूम है। इतना क्लियर है क्या? यस हाँ सर। हमें तो लेस देन 0 चाहिए ना? तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे? माइनस इन्फी से 2 तक है ना? अब इन सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा बताओ? ये बोल रहा है log 4 12 से इंफिनिटी, ये 4 13 से इंफिनिटी, 0 से बड़ा, ये सब। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? मेरा तो ऐसा आ रहा है। log तुम्हारा क्या आ 13 रहा है? बेस 4 से 2। ये बात क्लियर है? बिना पैनिक किए हुए सब कुछ लिखते रहोगे, ऑलमोस्ट 90% आपके आंसर्स आ जाएंगे। इतना क्लियर है क्या?
Yes, sir. error. Yes. ये क्लियर है? बोलिए। Yes. Yes, sir. रब करें? No, sir. सर थोड़ा पीछे। हो गया सर। सर बोलो। सर जो 10th क्वेश्चन में जो आंसर दिया है पीछे, उसमें मेरा आंसर में सिर्फ ओपन और क्लोज ब्रैकेट का डिफरेंस आ रहा है। तो जो क्लोज का आ रहा है वो डाल के देखो। हाँ सर हो गया। रब करें? यस सर। और बोलो। 12th। मुझे भी तबीयत हो गई यार, मतलब कल तक सब ठीक था, समझ में नहीं आ रहा है। टारगेट 22 मैथ्स। हाँ बोलो कौन सा? 12th 12th one। वाला। y is equals to log x cube minus 1 by x square minus, यही है ना? यस सर। ठीक है। तो क्या क्या आएगा इसमें बताओ? x क्यूब
-1 बाई एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0, यही आएगा Yes. Yes, sir. है ना। तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, Yes. इसको सॉल्व कैसे एक्स क्यूब करोगे? माइनस 1 को एक्सपेंड कर देंगे। एक्स क्यू -1 को एक्सपेंड करोगे, पागल हो जाएंगे फिर तो। Critical point नहीं देख सर, फिर एक तो ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरा x माइनस 1 ही आएगा। नहीं वो तो मुझे मालूम है ना, क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 है। एक्स क्यू -1 का तो मेरे को मालूम है क्रिटिकल पॉइंट 1 है। मेरे को तो दिक्कत नीचे वाले से है, नीचे वाले का बिहेवियर कैसा है देखना पड़ेगा ना। हम लोग को देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा एनालाइज तो करना पड़ेगा कि एक्सेस, और इसमें क्रिटिकल पॉइंट जो तुमने बोला ना, क्या नाम है बच्चे का, कीर्ति, इसमें क्रिटिकल पॉइंट एक पॉइंट नहीं है ना, एक पूरा इंटरवल है, समझ रही है? तो वो अच्छा दिक्कतें हैं। तो एक्स स्क्वायर -1 का जीआईएफ थोड़ा सा हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्या होगा, कुछ आइडिया है क्या? वैसे अगर ग्राफ का आइडिया हो गया हो आप लोगों को तो बड़ा फास्ट हो जाता। एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफिकल आइडिया ऐसा ग्राफ होगा, ये बात चमकती है yes Yes, sir. है ना। अभी इस पर ये पॉइंट क्या है, 1 और 1 है, -1, बोलो हाँ या ना। yes sir ठीक है, और तुमने इसमें क्या लगाया, जीआईएफ लगाया है ना। yes sir तो जीआईएफ लगाओगे तो यहां से यहां में क्या आ रहा है, -1। अरे हेलो, हाँ। हाँ. फिर 1 से √2 में क्या आ रहा है, 0. और -√2 तक क्या आ रहा है, 0 उसके बाद √3 तक 1. कोई दिक्कत नहीं है ना उसके बाद तो, है ना। मतलब मैं बना नहीं पा रहा हूँ ऑब्वियसली, यहाँ तक ये बात चमकती है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना फिर तो, बोलो भाई। Yes, sir. बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझते हैं। जैसे उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसने जो कहा, बट आवश्यकता नहीं थी वो करने की। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है ना। हाँ सर. तो नाउ टू सॉल्व दिस, जो मैंने आपको क्रिटिकल पॉइंट मेथड बताया था वो यहाँ पर अप्लाई करना मेरे को लगता है कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि एक पूरा इंटरवल इसका क्रिटिकल पॉइंट है ना। Yes. तो देन हाँ, तो मैं वैसे करूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, x-1 पॉजिटिव और x-1 बोलो क्या करूंगा, x-1 नेगेटिव, हाँ बोलो, और x स्क्वायर जीआईएफ -1 ऑफ एक्स नेगेटिव, स्क्वायर है ना। माइनस 1 नेगेटिव। और x-1 पॉजिटिव और x स्क्वायर -1 पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसके लिए उत्तर क्या रहेगा, -∞ से 1, और इसके लिए आंसर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर -1 0 से बड़ा कब है, -∞ सर से। 1 से इंफिनिटी होगा ना? अरे हाँ यार सॉरी, 1 से इंफिनिटी, ये वाला चीज 0 से बड़ा कब है, ग्राफ से दिखता है, -∞ से -√2 यूनियन, √2 से इंफिनिटी। ठीक है। तो कंप्लीट आंसर कितना आएगा बताओ, 1 से √2, 1 से इंफिनिटी, √2 से इंफिनिटी, इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आ रहा है बताओ। √2 से इंफिनिटी. अरे बात चमकती है क्या, यहाँ पर क्या आया बताओ, -∞ से Yes, sir. 1, और यहाँ पर <0, ध्यान रखना, <0, 0 की बात नहीं कर रहे हैं कभी भी, <0, बोलो क्या होगा, -1 से 1। -1 से 1। -1 से 1, ये बात चमकती है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आ रहा है बताओ, -1 से 1, और यूनियन ये बात क्लियर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बात क्लियर है क्या? yes सर Yes, sir. yes
अरे, क्या हो गया? तो बैठे बैठे मेरे को अच्छी खासी पसीना हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म। सर वो रूट टू इंक्लूड होगा ना? रूट तो इंक्लूड होगा। हाँ हाँ, ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अभी फील आ गई अच्छी खासी डोमेन से, और ये जो ग्राफ बनाया फटाक से, इसकी फील आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. रैप करें? नो सर। सर जो x³ -1/x² - 1 का GIF लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा? अरे भाई लॉग के अंदर है ना, कैसे हो सकता है 0 के बराबर? हो गया सर। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. हो गया सर। एक मिनट रुक जाओ। रैप करें? हाँ सर। Yes, sir.
सर हम्म सर एक बार 10th वाला बता सकते हैं आप? टेंथ वाला देख कैसे है। ठीक है, क्या निकालना है? डोमेन। डोमेन तो बहुत सिंपल सी बात है, माइनस लॉग मॉड x प्लस 5/2 x माइनस 5 2x माइनस 3, जिसको होना चाहिए 0 से बड़ा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, x माइनस 5/2x माइनस 3 लेस देन 1। ये बात चमकती है? यस सर। सॉरी, लेस देन 0 है ना। अब देखो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर की चीज तो लॉग के अंदर की है, तो x माइनस 5/2x माइनस 3 शुड बी पॉजिटिव, है ना। Yes, sir. और लेस देन, तो ये चीज में कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका बेस कैसा है, 1 से बड़ा ही है ना। Yes, sir. तो चाहो तो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लो, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसका? 5/3/2. अरे भाई क्रिटिकल पॉइंट बताए थे ना, इक्वल टू 1 करके, नहीं बताए थे? x माइनस 5 इज इक्वल टू, बताया था ना मैंने ये तो। यस सर। कितना आ रहा है? x इज इक्वल टू, -2। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. तो क्या हो गया, माइनस इन्फी से -2। और यहाँ डोमेन देखो, डोमेन से क्या आ रहा है, 3/2 5 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ गया माइनस इन्फी से 3/2 यूनियन 5/2 से इन्फी। यहाँ तक क्लियर है? इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, यस सर। कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3/2। नहीं सही है क्या आंसर मेरा? No, sir. हेलो, सर वो सेकेंड वाली कंडीशन में x माइनस 5/2x माइनस 3 लेस देन -1 होगा ना, नहीं लेस देन 1 होगा ना, तो 3/2 भी आ ही जाएगा ना क्रिटिकल। क्या हुआ? x माइनस 5/2x माइनस 3 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1 ना। नहीं तो मैंने वही तो किया है, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ मिस हो गया? सर तो क्या? 3/2 भी एक क्रिटिकल पॉइंट होगा ना डिनोमिनेटर। नहीं तो इस चीज को तो 1 करना है ना मुझे। ये चीज 0 कब होती है, ये चीज 0 कब होती है, ये -2। चीज 0 कब होती है? ये 0 तुम्हारी -2 पे हो रही है ना बस। सर वो नेगेटिव भी हो सकता है ना, 1 से कम है तो।
क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 10th है सर। 10th है। मैंने क्या गलती कर दी? सर बेस को उधर लेके जाएंगे फिर माइनस नहीं, उससे तो कर ही लेंगे। तो मैं क्रिटिकल पॉइंट वाले से क्यों नहीं हूँ? क्रिटिकल पॉइंट से क्या दिक्कत आ रही है इसमें? बेस तो 1 से बड़ा है, मैं 0 को लिख दूंगा log 5x/2 और 1, तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, 2x - 3 लेस देन 1, है ना? तो ये मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 - x - 5/2x - 3। कितना आ रहा है ये? 2x - 3 - x + 5/2x - 3। कितना आ गया इससे? माइनस 10 से माइनस x + 2/2x - 3। हमारा आंसर आ गया -∞ से -2 यूनियन 3/2 से इंफिनिटी। 3/2 से इन्फिनिटी। अभी इसका और इसका क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन, तो कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? यस Yes. हेलो, यस सर। Yes. Sir. तो Yes, sir. यार फिर इसमें जो -2 इंक्लूड है। हम तो इंक्लूड कर लो जो करना है, वो इसमें नहीं है। हाँ। कॉपी कर लिया क्या? नहीं sir. हो गया सर। कॉपी कर लिए क्या? यस। लास्ट क्लास में पढ़ क्या रहे थे भाई दबे? फंक्शंस किया था। हाँ, फंक्शंस में क्या किया था? क्वेश्चन सॉल्व किए। Yes. फंक्शंस में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कौन से क्वेश्चंस? सर वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस के। अच्छा, वैसे क्लास के बाद एक बच्चे ने 2-3 चीजें और पूछी थी। इक्वल, मतलब उस दिन 4 ग्राफ दिए थे ना, e⁻, फ्रैक्शनल x वाले वगैरह। वो तो मैंने बता दिया ना, f(x) से f ऑफ फ्रैक्शनल x कैसे बनता है ना? हाँ सर। हाँ f ऑफ x से f ऑफ फ्रैक्शनल x मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उस दिन 6-7 क्वेश्चन बीच में मैंने छोड़ दिए थे ना, कि जब होमवर्क रहने दो, ये क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। तो 6-7 क्वेश्चन क्या थे? हो गए वो? हाँ सर हो गए। डिस्कस नहीं किया ना हमने, कैसे मालूम चलेगा किसका आंसर क्या था नहीं था? क्वेश्चंस किस तरह के थे? मॉड और सिग्नम वाले ग्राफ, फ्रैक्शनल वाले ग्राफ। Graphically. ब्रेक वाला ग्राफ था। अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन करो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन फ्रैक्शनल x इज इक्वल्स टू 1 - x बी
log fractional x is equals to e की power x c की power minus mod x minus 1/2 का mod mod is equals to GIF d
सर थोड़ा साइड। सर साइन फ्रैक्शनल एक्स हो साइन 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 फ्रैक्शनल एक्स हो जाएगा। क्या बोल रहा है? सर साइन फ्रैक्शनल एक्स मतलब फ्रैक्शनल एक्स ही हो जाएगा। क्यों फ्रैक्शनल क्या बोल रहे हो तुम? सर फॉर स्मॉल एंगल साइन एक्स एक्स वो क्या बोल रहे हो तुम? पता नहीं, स्मॉल एंगल बड़ा एंगल, रामधनी क्या बोल रहे हो? सर साइन फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ फ्रैक्शनल एक्स का ही ग्राफ। किसने कह दिया? उस दिन दिया था ना मैंने क्लास में, साइन फ्रैक्शनल है, चलो ये समझाया भी था। साइन फ्रैक्शनल है, तुम कुछ भी बोल रहे हो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शनल एक्स कैसे बनता है? सर पता है वो मेरे को सोच रहा था कि 2 अगर से 1। फ्रैक्शनल एक्स तो 0 से 1 ही होगा ना सर, इसलिए मैं बोल रहा था कि साइन नहीं, ऐसा फ्रैक्शनल ऐसा एक्स। कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। इमेजिन इन्होंने कैसे किया। चुप रहो यार तुम। खा लो यार, इसको देखो कैसे।
अरे यार अगर अभी भी नहीं बन रहा तो यार मतलब बोलो भाई, पहले या कुछ हुआ क्या? हो गया फर्स्ट वन। हाँ सर। कॉपी क्वेश्चन कर लिए सब लोग? Yes, हाँ sir. सब लोग हाँ, क्वेश्चन sir. कॉपी कर लिए क्या? मैं बोर्ड से हटा रहा हूँ फिर, ठीक है? मैं आराम से कहीं बैठ जाता हूँ ताकि फिर हाँ ठीक, यहीं पर आराम से बैठ जाता हूँ। क्या मेहनत नॉट फीलिंग वेल, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। पहला किया तुम लोगों ने? यस हाँ सर। सर कर हाँ, लिया। sir. Yes, sir. कैसे होगा बताओ तो? साइन फ्रैक्शनल है, इसका कर्व कैसा आएगा बताओ? 0 से 1 जो है वो वन सेम। वाला ग्राफ वही शिफ्ट होता रहेगा बाबा. भी शिफ्ट। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। और 1 माइनस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा? 1 माइनस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा बताओ भाई? 1 से 1 ज्वाइन कर दो. 1 से 1। 1 से 1 मिला देंगे, तीर से तीर मिला देंगे, दिल से दिल मिल गया, ठीक है? तो दोनों दिल कितने जगह टकराए? है ना ऊपर. सर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना, वो थोड़ा ऊपर से जाएगा ना, क्योंकि sin 1 है ना. सर 2 जगह पे इंटर. अरे सॉरी 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 सॉरी, नाइस, मैं दिमाग ही नहीं दिया। वैसे भी आंसर मेरा सही आता, अंतर नहीं पड़ता। आंसर 2 आंसर सही आता, नहीं नहीं नहीं, आंसर 2 कैसे आएगा? हाँ ऑफ सॉल्यूशंस। हाँ हाँ, आंसर 2 ही आएगा, एक ये और एक ये बात चमका गया। Yes. हाँ सर. दैट वाज नाइस थिंग जो मैं मिस कर गया था, मैं यहीं से पास कर दिया था, मेरी गलती थी। वो साइन 1 के ऊपर से जा रहा है ना, है ना? हाँ सर। अरे ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes sir. अब जानते हो इसी में आईआईटी में क्वेश्चन कैसे बनता है? यहाँ 1 की जगह ना के डाल देंगे, ठीक है? और कहेंगे के निकालो ताकि 4 सॉल्यूशन। समझ रहे हो? यस Yes, सर। sir. चंपा क्वेश्चन कैसे घूमता है आईआईटी में? सारे क्वेश्चन बनते यहीं से हैं, सिंपल से, लेकिन अभी फाइंड के सच दैट इट हैज 4 सॉल्यूशन। Yes. ये क्लियर है क्या? यस सर। Yeah, हाँ sir. सर. इतना डाउट है ना, पूछ लो यार, ठीक है? अरे मुझे तो डर ही लग रहा है कि मुझे भी तबीयत खराब तो नहीं होगी मेरी। सर तो k का वैल्यू क्या हुआ था? निकाल ना भाई मेरे को। अबे मैं तो क्वेश्चन ऐसे ही बोल दिया, तू निकालेगा, मैं क्या निकालेगा बता? निकाल। तो इसको 4 जगह कट करेगा और देखेगा कैसे घुमाने से अपन को 4 मिलते हैं, है ना? सर -x ही है ना, तो 5 आएगा. अब मेरे को नहीं मालूम ना बेटा, तू देखेगा, मेरे को क्या मालूम? के का एक ही वैल्यू थोड़ा ना आएगा बेटा, एक रेंज आएगी ना के की रेंज आएगी ना, नहीं समझा? इसी क्वेश्चन में अगर के का वैल्यू, वो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन तेरा कैसे बिहेव कर रहा है, चीज अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? बना के देखना एक बार कितना बनता है। अगर मैं 2 हाँ यार, माइनस एक्स देता मैं तो क्या होता? 2 से 2 join करना पड़ता फिर. फिर क्या होता? अगर इसी क्वेश्चन में मैं 2 माइनस एक्स दिया होता तो बताओ क्या होता? फिर भी 2 ही सॉल्यूशन आते। फिर भी 2 ही सॉल्यूशन आते, फिर भी 2 ही सॉल्यूशन आते। ये एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है क्या? तो पता नहीं ना मेरे को, तो मैं तो क्वेश्चन बोल दिया, मुझे क्या मालूम क्वेश्चन क्या बन रहा है, ठीक है? मैं अभी 2 माइनस एक्स से बनाऊंगा तो क्या होगा? 0 1 2, है ना? और क्यों भाई इतना श्योर कैसे है हम फिर भी 2 ही सॉल्यूशन? क्योंकि जब 1 डालेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा ना। चमक रहा है क्या? Yes, sir. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वापिस से कितने आए? 2 ही आए। 2 ही आए। ये बात चमकती है। हाँ यस सर. हाँ सर। तो अगर के को 5, अगर यहाँ 5 डाल देंगे तो क्या होगा? 2 ही आएंगे. सर तो 5 सॉल्यूशन आ जाएंगे. 5 कैसे आएंगे? 2 ही है। 2 ही आएंगे, ग्राफ ऊपर ऊपर जाते रहेगा बस. अरे बेटा यही ग्राफ तो पैरेलल शिफ्ट हो रहा है ना इसके,
हाँ सर। हाँ सब कुछ 50 तो हो रहा है कि नहीं? यस अरे जब तुम इसमें 1 है, हाँ बोलो, यस तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाने के लिए मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? स्लोप चेंज करना। Change. हाँ, इस लाइन का स्लोप चेंज करना पड़ेगा। ये बात चमकी क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो दैट इज हाउ यू लर्न मैथ, ठीक है, समझा? तो कोई भी चीज एज्यूम मत करो कि 5 हो गया तो 5 सॉल्यूशन आएगा। यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू एंजॉय इट, ठीक है? कॉपी करो। अरे बन रहा है क्या? हाँ सर।
सर वो लास्ट क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना। लास्ट के 3 में ग्राफ बनाना है। अरे हो गया क्या? कर रहे सर। 1 मिनट। क्वेश्चन तो कॉपी कर लियो ना? हाँ सर। सर यस तो सेकंड क्वेश्चन में क्या हो गया? लॉन फ्रैक्शनल एक्स कितना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन? 0। 0 सॉल्यूशन लॉन 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 फ्रैक्शनल एक्स कैसा हो जाएगा? जो चीज 0 से 1 में रहेगी रिपीट होगा। यही रिपीट होते जाएगा, है ना? यस यस सर। और e की पावर x हमेशा ऊपर रहेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 0 0 ये क्लियर है क्या? यस हाँ सर। थर्ड वाले में one solution
e की पावर माइनस मॉड x, तो पहले e की पावर माइनस x बना लें अपन अभी उसमें, तो अपना fx क्या हो गया, e की पावर माइनस x, अभी f ऑफ मॉड x लगा दिए, तो ये चीज यहाँ आ गई, y एक्सिस में मिरर इमेज है ना, अभी माइनस हाफ कर दिए, तो ये चीज कहाँ आ गई, नीचे आ गई आधा यूनिट, ठीक है। अब क्या हो गया, उसका मॉड ले लिए, उसका भी क्या ले लिए, मॉड ले लिए। तो भी रेड पेन से मैं लिख रहा था, रेड पेन कहाँ चला गया, पर मैं रेड पेन से लिखा हूँ क्या, अभी आज नहीं लिखा हूँ, नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। यार ठीक है, उसका मिरर इमेज लिया तो यहाँ आ गया है ना। हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या, यस हाँ सर। सर। हाँ सर। अभी GIF-X बनाना है, तो GIF-X ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है बताओगे, ln 2 ln 2 है, 2 नहीं ln 2 है, ठीक है। तो ln 2 कैसा होता है, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, 1 से छोटा है। 1 छोटा, तो 0 से 1 में GIF बनाओगे कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, फिर 1 से 2 में कितना जाएगा, समझ रहे हो। यस सर। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बस एक ही जगह है ना सॉल्यूशन, कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये हाइट कितनी है, हाफ है, और ये हाइट कितनी है, 2 है, तो ओनली 1 सॉल्यूशन। ये क्लियर है क्या, हाँ सर। हाँ सर। अरे इतना सर क्लियर वो है, हाइट भी 1 ही होगा ना, ये हाइट तो हाफ होगा ना, पहले e की पावर x था, तुमने आधा शिफ्ट किया तो यहाँ तक पहुंचे, तो ये x एक्सिस के आधा नीचे गया है ना, उसका मिरर इमेज लिए हो तो आधा ही जाएगा ना हाइट। ओके। अरे समझे क्या, यस सर। 1 2 3 क्लियर है। यस सर। यस सर। कॉपी में रेड पेन कहाँ चला गया यार, ये तो था रेड पेन यार। कॉपी कर लिया क्या, यस सर। हाँ भाई रब करे। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं आई थिंक जिनका बनना था बन गया, बाकी लोग सिखाए तो मैं 1 2 3 रब कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जिनका बनना होगा बन गया होगा, अब तक जिनका नहीं बना है उनको और सिखाना पड़ेगा, तो आप सीखो अभी। ये वाला डी वाला क्या है बताओ, फोर्थ वाला क्या है, सिग्नम 6 हाँ सिग्नम 6 फ्रैक्शनल x स्क्वायर माइनस 5 फ्रैक्शनल x प्लस 1 हाँ इक्वल टू फ्रैक्शनल x। फ्रैक्शनल एक्स, तो पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, अभी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले 6 अंदर का वाले का बनाएंगे। नहीं भाई अंदर वाला ग्राफ बनाओगे तो हालत खराब हो जाएगा, कैसे होगा बताओ, ये तो फैक्टराइजेबल है ना, 2 और 3 है, 2 और 3 नहीं, हाफ और 1/2 और 1/3। 1/2 और 1/3। तो फ्रैक्शनल एक्स जब तुम्हारा 1/3 से 1/2 के बीच में है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। जब फ्रैक्शनल एक्स तुम्हारा 1/3 या 1/2 है तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और जब फ्रैक्शनल एक्स तुम्हारा 0 से 1/3 या 1/2 से 1 है तो वैल्यू कितना, चमका मैंने क्या किया है, हाँ सर। यस सर। अरे भाई इसको वो प्लॉट कर देंगे ना यार, 5 फ्रैक्शनल एक्स प्लस 1 का साइन इसकी बना दिया ना यार, 1/3 और हाफ वाला, अरे नहीं समझा क्या, समझा सर। समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर है। यस सर। ठीक है चलो अब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाना आसान काम थोड़ी ना है इसमें, तो 0 से 1 में यहाँ आ गए, ये 0 से 1 का रीजन है और ये 1 से 2 का रीजन है, और ये रीजन किसका है बोलिए, -1 से, ये सब कहानियां चलती रहेंगी,
हमें तो क्या पकड़ना, हमें तो क्या हो रहा है बताओ। फ्रैक्शनल एक्स तो 1/3 से 1/2 के बीच में कब कब होगा, बहुत बार होगा ना। फ्रैक्शनल हाँ, एक्स 1/3 से 1/2 के बीच में तो बहुत बार हो रहा है। ये बात चमक रही है। Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट विल हैपन देयर, मान लो कि फ्रैक्शनल एक्स 1/3 यहाँ पर है और फ्रैक्शनल है, मतलब ये 1/3 पॉइंट नहीं है, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1/3 है और ये 1/3 लग भी रहा है क्या, हाँ लग ही रहा है, और ये 1/2 है, ठीक है। बताओ क्या होगा ग्राफ। Sir, हाँ x बोलो, axis में आएगा ना? पूरे एक्स एक्सिस में क्यों आएगा, हम तो फ्रैक्शनल एक्स की बात कर रहे हैं ना। हाँ बोलो क्या होगा। जब फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू 1/3 से 1/2 है तो वहां पर सिग्नम की वैल्यू कितनी आई, -1 -1। समझ में आता है कि नहीं आता है भाई। आता है। यहाँ पे -1 आया ना बॉस, फिर Yes. हाँ sir. जो बोल रहा था कि एक्स एक्सिस पे ही आएगा, समझे क्या कह रहा हूं मैं, Yes, sir. चमका, ये चमक रहा है क्या। इन सारे Yes. वैल्यूज sir. के लिए वो फ्रैक्शनल की वैल्यू 1/2 से 1/3 हो जाएगी ना, क्लियर है क्या इतना। फिर अब बताओ और क्या है, इन दोनों का, 1/3 और 1/2 पे 0 है. 1/3 और 1/2 पे, 1/3 और 1/2 पे, 1/3 और 1/2 पे क्या है, 0. 0 है। 0। नाउ व्हाट, अब बताओ ये 1 कहाँ पे है 1, 0 से 1/3 और से 1/3. 1/3 जो से 1/3 में 1 है और 1/2 से 1 तो 0 से 1/3 में, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या है, क्या है बोलो, 1. 1 है। तो मैं बना दे रहा हूं, क्या है बोलो, 1 है ना। 1 है। अरे क्लियर है क्या। Yes sir. हाँ sir. और फिर कहाँ पे 1 है, 1/2 से 1/2 से 1 1/2 से भी 1. अरे बोलो यार, 1/2 से 1. कहाँ तक, 1 तक। कितना है, सर वो 4/3 तक जाएगा. कौन 4/3 जाएगा भाई, हाँ वहां सर से वो पूरी उसको, लाइन. हाँ हाँ मैंने, हम उसको तो वही रोक रहे हैं ना, वो तो आगे देख लेंगे ना, हम आगे इंटर में आगे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। वो मिला देंगे तो चला जाएगा, एग्री, लेकिन मिला नहीं रहे ना हम, ठीक है। तो यहाँ, अरे यार चल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ इसको, हाँ बोलो क्या होगा बोलो, कहाँ तक बन जाएगा ये, यहाँ तक बन जाएगा, ये बात चमकी क्या। हाँ सर. ये बात समझ में आता है ना, वर्टिकल लाइन है, अरे क्लियर है क्या, फिर बताओ अगला क्या होगा। 1 से 4/3 तक. 1 से 4/3 वापस से क्या है, 1. ये बात चमकी। फिर Yes. यहाँ से वापस स्टार्ट होगा कहाँ तक, ये बात चमकी क्या। 2 तक. अरे समझे, तो मैंने जो ब्लू वाला ग्राफ बनाया है, ब्लू वाला ग्राफ क्या है, इसका है। पूरे सिग्नम का सिग्नम वाला. अरे भाई हेलो, ये ब्लू वाला ग्राफ किसका है, सिग्नम. अरे ब्लू वाला ग्राफ सिग्नम का है कि नहीं है। है सर। है सर. सर वो 1 2 इंटीजर्स में भी वो सिंगम का इंक्लूडेड होगा 1 में। आपने सर्कल बनाया है। नहीं नीचे आएगा ना वो तो, जब फ्रैक्शनल एक्स 0 है तो 1 है ना, सर्कल नहीं है वो, भर नहीं पा रहा हूँ मैं यार, भरा होता है यार, ये वहां पे तो 1 है ना जब फ्रैक्शन, हाँ सर। तो मैं भर ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ उसको। यहाँ तक है, क्लोज है ना इंटीजर्स पे तो, ये बात चमकी।
यस सर। Yes, sir. अभी जीआईएफ वाला, जीआईएफ वाला सॉरी कौन सा बनाना है, फ्रैक्शनल बनाना है ना, बना सर दिया। वो बना दिया है। वो तो बना ही हुआ है ना। तो बताओ भाई कितना सॉल्यूशन है? 0. 0। 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया दोस्त? 0 आ गया। अरे ये बात समझ में आई क्या? यस सर हाँ सिग्नम सर। वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दो ना। वाला एक बार एक्सप्लेन कर दें, क्या दिक्कत है बताओ उसमें? वो इंटरवल्स में 6 फ्रैक्शनल एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रेकिंग तुमको समझ में आई? पहले बता, तुमको ये समझ में नहीं आया ये बता। नहीं समझा भाई पूछना। तो ये चीज को पहले 0 से बड़ा किया, तो ये 6a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 का साइन स्कीम बना दिए। साइन स्कीम कैसे बनता है? 1/2, ये प्लस माइनस प्लस ये करना आता है। हाँ सर। तो इससे क्या मालूम चला कि जब a की वैल्यू 0 से हाफ या 0 से हाफ, सॉरी कुछ गलती करी है क्या इसमें? नहीं सॉरी, 1/3 पहले आता है ना और 1/2 यहाँ पे आता है। तो a की वैल्यू जब 0 से 1/3 या 1/2 से 1 है, तो वहां पे इस वाले एक्सप्रेशन का साइन कैसा है? पॉजिटिव है ना। हाँ तो वहां पे जो अंदर में पॉजिटिव है तो सिग्नम की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगी। चंगा, यस। हाँ सर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ और 1/3 से 1/2 में वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव वैल्यू आने जाएगी। नेगेटिव वैल्यू। ये एक तरीका था ग्राफ बनाने का, ठीक है। इसको ना एक और तरीके से ग्राफ बना सकते थे, तो मैं इसका ग्राफ बना दूंगा, किसका? 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 का। ये ग्राफ बना सकते हो, क्वालिटी का आएगा ना ग्राफ। तो हाँ सर। Yes sir. तो क्या ग्राफ आएगा इसका? 1/3 और 1/2. 1/3 और 1/2 1/3 इंटरसेप्ट 1 1/2। होगा। तो रूट्स आ गए इसके, ये रूट्स बन गए ना, है ना। अभी इसका फ्रैक्शनल बनाना है, तो 0 से 1 1 में पे जाते 2 हैं। आएगा। 1 में 2 आएगा, 0 में 1 1 आएगा। पे 2 आ रहा है क्या? ठीक है, हाँ 1 तो दूर जाएगा ना, 1 पे 2 आ गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ये रिपीट होगा अभी। यही ग्राफ क्या होता है? जो 0 से 1 का ग्राफ है, वही ग्राफ क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। रिपीट होगा। रिपीट होगा। ठीक है, तो हमने ये ग्राफ बनाया दोस्त, है ना। फिर क्या होगा बोलो? वही ये रिपीट। ग्राफ, ये बात जब चमकती है। पॉजिटिव हो, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 आएगा। बार बार समझ तो इतना क्लियर है। यस तो सर। अभी इस ग्राफ पे अपन को क्या लगाने का है? सिंगम। सिग्नम। तो सिग्नम लगा दो। सिग्नम कैसे लगेगा? जहां पे पॉजिटिव है वहां पे 1। 1। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? 1, है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? और Yes, यहां sir. से लेके हाँ यहां तक -1 और यहां पर 0। दिस इज द सेकंड वे टू अंडरस्टैंड दिस, मेक दिस ग्राफ। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है।
कॉपी कर लिए? नो सर। थोड़ा साइड हटिए। सर एग्जाम में भी इतना बड़ा मेथड फॉलो करना पड़ेगा? इतना बड़ा क्या बड़ा है इसमें? तो कंफ्यूजिंग है ना, मतलब बनाना। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। कंफ्यूजिंग है तो 1 घंटा बैठो और सोचो और बनाओ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आईआईटी में आधे मार्क्स का नहीं आने वाला है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, वन स्टेप को सॉल्यूशन है, कुछ करना ही नहीं है। ये सब तो बस मैं फ्रैक्शनल एक्स बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा, बड़ा क्या है। तो अब एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको ना। देखो, आप लोग के बैच में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अभी ऑफलाइन पढ़े नहीं हो मेरे से, ठीक है। तो आप लोग को ना ऑनलाइन बहुत चीजें मिल जाती हैं, जिसको जो मन वो बनाता है। ये बात ध्यान रखना, मेथड्स वही अच्छे होते हैं जो आपको समझ में आए। शॉर्टकट्स कभी फायदा नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोई लंबा Yes, मेथड sir. नहीं, 10 सेकंड का मेथड नहीं है भाई। और यहाँ से 2 सेकंड का मेथड है। मैं ये बनाऊंगा 0 से 1 बनाऊंगा, खत्म, काम मेरा फिनिश। सर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि फ्रैक्शनल एक्स का भी -1 या 1 नहीं होगा, फिर सिर्फ एक केस बचता है 0 वाला। मतलब फ्रैक्शनल एक्स नहीं होगा, फ्रैक्शनल एक्स नहीं होगा, उससे क्या अंतर पड़ता है मुझे? इसकी वैल्यू तो -1 हो ही सकती है ना, इसकी वैल्यू तो नेगेटिव हो ही सकती है ना। फ्रैक्शनल एक्स नहीं होगा, उससे मुझे क्या मतलब पड़ता है? नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने के लिए। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि इसकी जो वैल्यू होती है, आप ये कहो कि इसकी, अच्छा सर, तुम ये कह रहे हो कि हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, 0 के साथ है ना। हाँ और सर। सिग्नम की वैल्यू जो होगी -1, 1 और 0 होगी। बस एक केस बचता है सिग्नम एक्स, हाँ वैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस सर। बट यही क्वेश्चन मैं चेंज कर दूंगा ना, टफ कर दूंगा, ये जीआईएफ कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन को चेंजेबल हो सकता है ना। क्वेश्चन विच आई गिव इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है। आई कैन गिव यू जीआईएफ एक्स ना, नो इश्यूज। आई कैन गिव अ लाइन ना, kx + c। इतना क्लियर है क्या? हाँ यस यस सर। सर। ठीक है, रब सर करें, नेक्स्ट मत क्वेश्चन क्या? करना सर 15 मिनट तो तुम कॉपी करोगे, सही नहीं है ना यार। सर आप थोड़ा पीछे हो जाना, वो लास्ट वाले के। हो गया सर। नेक्स्ट बोलो, कौन सा क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन याद नहीं मुझे, बोलो क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन? 5th था ना, क्या था? y is equal to sine of gif(x). y = sin of gif(x), ठीक है। नाउ दिस इज वेरी सिंपल थिंग कि आपका कुछ है नहीं यहाँ पे खास। ये आपका साइन का ग्राफ है, ठीक है। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, और ये 1.57 है, कहीं यहाँ पर 2 है, और फिर कहीं यहाँ पर 3 है। ऐसा ही रहेगा सिस्टम। ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो आप क्या प्लॉट करने वाले हो? जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो आप लोग y की जगह क्या प्लॉट करने वाले हो? बोलो। sin 0। sin 0। और जब x की वैल्यू 1 से 2 है तो आप क्या प्लॉट करोगे? sin 1। जब x की वैल्यू 2 से 3 है तो आप क्या प्लॉट करोगे? sin 2। sin 2। ठीक है, सिंपल सी चीज, कोई बड़ी बात नहीं है, बेकार सा ग्राफ होता है।
साइन 1 आ गया, फिर 1 से 2 में क्या करना है? साइन 1 साइन 1, ठीक है। फिर 2 से 3 में क्या करना है? साइन 3 साइन 2, है ना। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि साइन 2 तो ऑब्वियसली जो होगा साइन 1 से बड़ा होगा। मान सकते हो ना इस बात को? नहीं मानोगे? यस सर। कैसे मान लिए? साइन 2 बड़ा देन साइन 1, हाउ कैन यू से? देयर आर 2 ways टू से दिस। एक तो है साइन 2 माइनस साइन 1, क्या होगा बोलो? 2 साइन 1/2। अरे बोलोगे यार, चुप बैठो यार, मन नहीं करता। ये क्लियर है क्या? यस सर। तो ये तो पॉजिटिव होता है, साइन हाफ पॉजिटिव है, और ये 3/2 है, ये तो π/2 से छोटा है ना, 1.57 से, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये चीज पॉजिटिव है। ये एक तरीका है। सेकंड तरीका क्या है? आप ग्राफिकली देख सकते हो कि ग्राफ जो होगा किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होगा? π/2 के अबाउट ना। यस। तो 1 पे जो आउटपुट होगा वो सेम आउटपुट यहाँ पे कब आएगा सिमेट्रिकली? ये 1 आपका 0.57 पीछे है ना, 0.57 पीछे है ना 1, तो यहाँ पे सेम आउटपुट कब आएगा? 2.14 पे। तो ये तो 2 तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आ जाएगा, तो 2 कहाँ चला गया? ऊपर। देयर आर 2 ways टू ऑब्जर्व दिस फैक्ट। ये बात चमकती है क्या? यस सर। See, whatever you listen, whatever you understand, you should note it down because they are very important things. When you will be solving the tougher questions of HLP and all, trigonometry का, you will require these things. कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, they are very very important things. इतना क्लियर है क्या? यस। ठीक है। So now this is a normal simple सा ग्राफ बन गया, कुछ है नहीं ग्राफ। ये बात चमकती है? हेलो। यस सर। This is nothing. This is a very simple graph. कि आप अब 3 से 4 में क्या बनाओगे सर? क्या बनाएंगे? क्या 3 से 4 में साइन 3 बनाएंगे, और क्या है ना। दिस इज वेरी नॉनसेंसिकल ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ क्या था? f of y equal to cos x। y इज इक्वल टू, हम बोलो क्या था? GIF y equal to cos x। हाँ। Now this is something interesting for you. I will tell you how this is interesting for you. This is GIF y is equals to fx, fine. So can you tell me the steps? How did you draw this graph? ये ग्राफ तुमने कैसे बनाया था बताओ? fx का इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर। इस ग्राफ में पागल हो क्या तुम? इस ग्राफ में कैसे बनाए थे? fx पॉजिटिव होना चाहिए। fx पॉजिटिव होना चाहिए, right? So similarly, what shall be the steps here? fx should be integer। Yeah, domain is those x. Hello, domain is those x. बोलो। For where x is integer। where fx is positive. Sorry. Integer। Where fx is integer. Okay. है ना? So यहाँ तक क्लियर है? Now मान लो let f is मान लेते हैं कि let f of x naught, तो मान लेते हैं कि let fx not be equal to sum k। ये बात चमकी? इसका मतलब GIF y कितना हो गया? k, है ना? और x कितना है बेटा? x इक्वल टू x नॉट। अब GIF y k है, इसका मतलब y कहाँ से कहाँ है? k-1 से k+1। यार एक महीना हो गया यार GIF इंटीग्रल सिखाते हुए यार, अभी बकवास कर रहे हैं भाई। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस। मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज कही थी आप लोगों को, सारे ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स लिख के 2 पेज में खत्म करके अपने पास रख लो, ठीक है? तो अभी क्या होगा बताओ? ये ऐसा ही है ना भाई, है कि नहीं? हाँ सर। So what are the points in domain here? What are the points which are in domain here? At the points where this is integer, है ना? डोमेन में कौन-कौन से पॉइंट्स है बताओ? 1 0 1। So what's the first step guys? ये पॉइंट डोमेन का है, ये पॉइंट डोमेन का। हेलो बॉस, ये पॉइंट डोमेन का है। आपको चमकता है क्या डोमेन का मतलब क्या होता है? हाँ सर। यस सर। यही आ गया ना डोमेन में, सिस्टम का डोमेन जो हुआ है ना। अब क्या करना है बताओ भैया? जो एक बच्ची एक दिन पूछ रही थी वो हो गया ना।
ये 1 है ना यहाँ पर, तो क्या होगा 1 से लेके 2 तक, ये 0 है ना, तो क्या होगा 0 से लेके 1 तक, ये -1 है ना, -1 है, -1 है, बताओ क्या होगा, -1 से 0। वही होगा हर बार, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 0 से 1, यहाँ पे क्या होगा 0 से 1, यहाँ पे क्या होगा 0 से 1, वॉट एवर, आई मस्ट हैव मिस्ड सम पॉइंट here। एक पॉइंट नीचे भी तो है ना, यहाँ पर नीचे है ना। हाँ सर। और इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कॉपी करो फटाफट। सर साइड अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस। रब करें? नो सर। ग्राफ में बहुत टाइम चला गया, आई होप ग्राफ क्लियर होगा अभी सबको यार, ठीक है। इतना क्लियर है? लास्ट वाला क्या था? GIF of mod x plus GIF of mod y equals to 1। देखो मॉड को ना बनाने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? यस। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दो और हर जगह इमेज ले लो, y x सब जगह। ये दो तरीके होते हैं बनाने को। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। कि अगर x में x और y में मॉड लगाना है तो एक तरीका कैसा है कि जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है उससे कर लो, ठीक है। और दूसरा तरीका कैसा है कि बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना के इमेज पूरे सिस्टम में x और y में इमेज। ये बात रब करें क्या? अरे ये बात समझ में आती है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं एनीवेज आपको बेसिक से ही करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको बेसिक से ही करके दिखाता हूँ। GIF mod y प्लस GIF mod x इज इक्वल्स टू 1, ये बात है? यस। यस सर। तो पहला ग्राफ क्या बनेगा? x plus y x plus y equals to देखो 1। सुनो, हाँ सिंपलेस्ट पॉसिबल आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मान के सॉल्व करेगा, ये बात समझ में आती है? मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? GIF y प्लस GIF x 1 था कि 2 था, क्या था? 1 ही था ना, तो 0 1 1 0 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? y बिलोंग्स टू 0 से 1 एंड x belongs to 1 से 2 हाँ, और इसका मतलब क्या हुआ? y belongs to 0 1 से 2 x belongs to एंड 0 से 1। और आई डोंट एक्सपेक्ट कि IIT में आ सकता है ये GIF इतना साल लगा होगा, ठीक है, बट आना चाहिए आपको। तो क्या होगा बताओ जब x भाई? कोई बताया करो यार, इसमें 0 से 1 में y का वैल्यू कितना है बॉस? तो बोला तबियत खराब है, फिर कुछ समझता x 0 से 1 तो y 1 से 2। हाँ, और ऑब्वियस ही बात है, बच्चे ने पूछा था तो मैंने बोला था ऊपर का चीज नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है ना, ऊपर का पॉइंट तो नॉन इंक्लूड हो सकता है, क्या अंतर पड़ता है मुझे? मेरे को बस आपको दिखाना है कि स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। ये बात चमकती है क्या स्ट्रक्चरल? हाँ यस। सर। अरे हाँ ना बोलोगे वे, क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे भैया क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर। है ना। अभी क्या करने का अपन को? मिरर इमेज ले लेना एक्सिस के। चमका गया? यस सर। हाँ सर।
सेकेंड तरीका मैं तो ऐसे ही करूंगा जब भी एग्जाम में दोगे क्वेश्चन मुझको मैं, और सेकेंड तरीका क्या होता है, चलो सर पहले हम ये बनाते, ये भी नहीं बनाएंगे हम, पहले क्या बनाएंगे, लॉट्स ऑफ ट्रांस, पहले क्या बनाएंगे, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो क्या होगा बताओ, ये बन गया। यस सर। यस सर। अगला स्टेप ये हो गया। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स, तो एफ एक्स को मॉड लगा देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चमकता है। Yes. अगला स्टेप y पे मॉड, y पे मॉड, y पे मॉड, y पे मॉड कैसे होता है, y पे मॉड बताओ, ये इधर गया और वो हाँ ना, मिरर और ये नीचे वाला मिरर इमेज, ये बात चमकती है। ये सेम ग्राफ मुझे 3 दिन में 3-4 लोग पूछ चुके हैं आपके बैच से, इसलिए मैं बता दिया। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अरे हाँ भाई अब बताओगे, तो अभी तक तुम क्या बना चुके हो? mod x plus mod y equal to अभी मैं क्या लगाऊंगा, GIF. इस ग्राफ के x कोऑर्डिनेट पे GIF, x कोऑर्डिनेट पे GIF, ठीक है। और अब जब लगाने जाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं पसंद जनरली करता नहीं हूँ इस चीज को, मुझे तो हो जाती है कंफ्यूजन, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ठीक है थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं ना यार, कि मतलब GIF पे लगाया कि किस पे लगाया, तो x पे GIF लगाया ना, या ध्यान रखो मैंने GIF किस पे लगाया, x कोऑर्डिनेट पे है ना, तो जब x कोऑर्डिनेट पे GIF लगाएंगे, x कोऑर्डिनेट पे GIF लगाया ना मैंने, यस सर। क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट पे GIF लगाया है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ GIF x कैसे होगा बोलो, कैसे होगा? जो चीज 0 से 1 में रहे, जो f ऑफ 1 कहां तक खींच लोगे, f ऑफ 1 कहां तक खींच लोगे बॉस? अरे भाई समझो ना, यहाँ पर f ऑफ 1 का, यहाँ पर जब x तुम्हारा 0 से 1 लाई करेगा तो व्हाट शैल योर आउटपुट बी बॉस? f of 0। f ऑफ 0 समझ में नहीं आता क्या आप लोग को अच्छे से? 1 से 2 में क्या रहेगा आउटपुट? f ऑफ 1 चमका। तो जब x 0 से 1 में है तो क्या हो जाएगा, तो हालत खराब हो गई ना सबकी, x जब 0 से 1 में है तो क्या हो जाएगा, 0 का ही वैल्यू आ जाएगा पूरा। 0 से 1 में f जब 0 से 1 में, x जब 0 से 1 में है, x जब 0 से 1 में है तो आउटपुट किसका आ रहा है? 0 का। f of 0 f ऑफ 0 का मतलब 1। f ऑफ 0 का कितना है, 1 है ना? हाँ सर। यार क्या रोतलू लोग हो यार, इतना ही आएगा ना भाई, नहीं आएगा। और 1 से 2 में, x जब 1 से 2 में है तो f of 1। अरे ये बात चमकी क्या? यस यस सर। ठीक है। अब मैं इसमें y पे GIF लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, GIF y इज इक्वल टू एफ एक्स में कैसे रहता है? सर जो भी इंटीजर पार्ट है, जो भी इंटीजर पार्ट है, जो भी फंक्शन का इंटीजर पार्ट है वो 1 यूनिट तक खींच लिया जाता है ऊपर, है ना, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ तक, और ये कहाँ, यहाँ तक, ये बात चमकती है। यस सर। इसीलिए ये लगाना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, समस्या है। आप तो फिलहाल इतना समझो और इसको ऐसे समझो, ये बात चमकती है। यस सर। अब मैंने आपको डिसेंटली चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ आई सीरियसली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल these graphs का explanations in next class। अब तो आप कर सकते हो ना यार, अब थोड़ा ना मूर्ख रह गए, ऑलमोस्ट तो बता दिया सब कुछ, कुछ बचा है क्या इसमें से? नहीं बचा। अरे हेलो गाइस, अब तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना मैंने। यस सर। ये आपको ग्राफ मिलेगा ना, ग्राफ वाली बुक में नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, है ना। अभी भी कौन सा बचा है, ये बचा है, ये अपने से पढ़ लो अभी। मतलब आप बेसिकली लॉजिकली समझो चीजों को, लॉजिकली हर चीज ट्रांसफॉर्मेशन से कर पाओगे, डिफिकल्ट है इतना। अरे दूसरा बैच कर तो भागो भागो भागो, दूसरा क्लास कॉपी कर लो उसको फटाफट। अरे सर थोड़ा साइड, कौन सा बैच है? तो
और 415 को भी हमारा ही है ना? नहीं भाई, तुम्हारा क्यों होगा? टाइम टेबल में है। तो पहले ले लिया ना मैंने। अच्छा, अभी दूसरे बैच का लेना है यार। रैप करे, मैंने फोटो खींची भेज दिया, ठीक है? तो जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके सर। क्या हुआ?